हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसका नाम है द वे थ्रू द वुड, जिसे लिखा था रूडियर्ड किपलिंग ने। रूडियर्ड किपलिंग ने इसमें समय की ताकत को दिखाया है। अब समय की ताकत को कैसे दिखाया है? उन्होंने यह दिखाया कि किस तरह नेचर जो है वो समय के साथ इतना पावरफुल हो सकता है कि अगर आप किसी रास्ते को छोड़ दें और उसे सालों तक ना देखें तो वो रास्ता वो ढक देगा नेचर, और वहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ उगा देगा। इस पोयम में हमें 13 लाइन्स और 12 लाइन्स मिलेंगे। दो स्टैंजा है, एक 12 लाइन का, एक 13 लाइन का। इसमें कोई रैमिंग स्कीम नहीं मिलेगी और इसकी थीम रखी गई है नेचर एंड द इफेक्ट ऑफ टाइम, यानी कितना पावरफुल इफेक्ट है। इस पोयम को 1910 में पब्लिश कराया गया था। अब आइए देखते हैं रूडर्ड किपलिंग के बारे में, जो कि इसके पोएट हैं। इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1865 को और इनकी मृत्यु हो गई 18 जनवरी 1936 में। यह एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, द नोबलिस्ट थे। इन्होंने नोबेल इन लिटरेचर पाया था। यह फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर भी रहे। इनकी फेमस बुक आप सब ने पढ़ी होगी, द जंगल बुक, जिस पे एक मूवी भी बनी, वो भी काफ़ी पसंदीदा थी। और उसे लिखने वाले यही थे, रूडयार्ड किपलिंग। तो आइए दोस्तों, इनकी लिखी हुई यह पोयम हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है द वे थ्रू द वुड। पोएट लिखते हैं, दे शुड रोड थ्रू द वुड 70 years ago. Weather and rain have undone it again, and now you would never know. They sud road, यानी उन्होंने एक रोड बनाया। किसके थ्रू? वुड के थ्रू। कब बनाया था? 70 साल पहले। 70 साल पहले लोगों ने एक वुड से, यानी कि जंगल से, एक रास्ता बनाया। वेदर द रेन हैव अनडन इट अगेन। अनडन यानी वापस से ऐसा कर दिया मानो वहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया गया था। वेदर ने ये क्या कर दिया? बारिश हुई, मौसम बदले, और वो जो रास्ता था जो 70 साल पहले बनाया गया था लकड़ियों से, वो क्या हुआ? वो वैसा का वैसा वापस हो गया जैसा वो रास्ता था। सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई होंगी, इसलिए वो रास्ता अनडन की तरह हो गया, जैसे वहाँ कुछ बनाया ही नहीं गया था। और अब आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वहाँ कोई रास्ता भी बनाया गया था 70 साल पहले। There was once a road through the wood before they planted the tree. It is underwent the copish and health, and they the thin animal. There was, यानी कि यहाँ पे क्या था? एक रोड था जो कि वुड का था। वो अब क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। बिफोर दे प्लांटेड द ट्री, और यहाँ पे नेचर ने ट्रीज प्लांट कर दिए, यानी कि खूब सारे पेड़ उगा दिए हैं। उससे पहले यहाँ पे रोड था। इट इज़ अंडरनीथ द कॉपीस एंड हेल्थ एंड थिन एनिमस। एनिमस एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है बड़ा सा, जिसको पेड़ भी कह सकते हैं आप। तो वो वहाँ पे बड़ा बड़ा एनिमस का पेड़ उग चुका है, पौधे उग चुके हैं, और इस कारण से वहाँ पे जो रोड था वो ख़त्म हो चुका है। वापस से वो जंगल बन चुका है और वो रास्ता भी अब ख़त्म हो गया। इसके बाद पोएट लिखते हैं, ओनली द कीपर सीज दैट वेयर द रिंग डोव ब्रोड्स एंड द बैटगर्ड्स रोल एट एज देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड। ओनली द कीपर से, कीपर एक बर्ड होता है दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो वो वहाँ पे क्या रहता है? देखता रहता है। वो क्या देखता है उस जंगल में? तो वहाँ पे एक डव पक्षी है। डव आपने साबुन देखा होगा, उसी चीज़ का एक पक्षी होता है, उसे वो देखता रहता है। कौन? कीपर। एंड द बर्ड्स रोल एट एस। वहाँ पे एक और भी जानवर होता है जो कि खरगोश की तरह होता है, जिसका नाम होता है बर्डगर्स। वो वहाँ पे रोल होता रहता है। वो भी कौन देखते रहता है? कीपर।
देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड। और उस वुड से बना हुआ वहाँ एक रास्ता था। वो समय था एक जब वहाँ पे एक रास्ता था जो कि लकड़ी से बना था। Yet, if you enter the wood of a summer evening late, when the night air cools on the trouts, ringing pools, where the otter's whistle is made, अगर तुम वहाँ पे इंटर करोगे वुड में, मतलब जंगल में, तो इवनिंग के टाइम लेट में, तो तुम्हें रात में एक ठंडी हवा महसूस होगी जो कि रिंगेट पूल से आएंगी। और वहाँ पे तुम्हें ऑटर्स दिखेंगे जो कि विसल्स बताएंगे, यानी सीटियाँ बताएंगे किसके लिए, अपनी मेट के लिए। यहाँ पे जो आप जानवर देख रहे हैं वो आवाज़ें निकालता है ताकि उसके जो फीमेल पार्टनर हैं वो उससे मिल सके। इसलिए जब भी आप अगर जंगल जाएंगे तो आपको जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो यही ऑटर निकालता है अपनी सोलमेट को बुलाने के लिए, ऐसा पोएट कहते हैं। इसके बाद पोएट आगे लिखते हैं, दे फियर नॉट men in the woods because they see so few. You will hear the beast of a horse feet and the swish of a skit in the dew. दे फियर नॉट, यानी वो डरते नहीं हैं कि कोई आदमी उस जंगल में आएगा। यहाँ पे वुड्स के, जहाँ भी वुड्स आ रहे हैं वहाँ जंगल आपको सोचना है। वो डरते नहीं हैं कि यहाँ पे कोई आदमी आएगा, बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि उन्होंने, उन जंगली जानवरों ने कभी इंसान को देखा ही नहीं, देखा है तो कभी फ्यू टाइम्स में देखा है, मतलब कुछ ही रेयर देखा है। यू विल हियर द बीट ऑफ द हॉर्स फीट, अगर आप जंगल में ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई देगी घोड़ों की दौड़ती हुई आवाज़ें, एंड द स्विश ऑफ अ सट इन द ड्यू, और वो ओस की बूंद की आवाज़ भी सुनाई देगी जो आसमान से गिरी है और एक पत्ते में सिट्स में आके गिरी, और उसकी आवाज़ें आपको उस जंगल में सुनाई देगी। इतनी खामोशी रहती है उस जंगल में, और वो लोग इंसानों से नहीं डरते क्योंकि इंसान उससे कभी मिले ही नहीं। वहाँ पे जंगल में इंसानों का आना जाना होता ही नहीं, इसलिए जानवर डरते नहीं, और घोड़ों की आवाज़ और ओस की बूंद की आवाज़ भी वहाँ सुनाई देती है। Steadily cantering through the misty solitude, as through they perfectly knew the old lost road through the wood, but there is no road through the wood. Staring gathering through the mystery solitudes, यानी कि अगर आप जंगल से गुजरते हैं तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, एक झंझनाहट सी आवाज़, और वो मिस्ट्री के थ्रू ट्रैवल करेगी। एज थ्रू दे परफेक्टली न्यू द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड, और ऐसा ट्रैवल करेगी मानो वो जानती हो कि यहाँ से एक रास्ता गुजरता है जो कि जंगल में छिप गया है। बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड, पर यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, नहीं है इस जंगल में कोई रास्ता। और यहाँ पे यह पोयम ख़त्म होती है। आई नो आपको जंगल बुक की फीलिंग आ गई हो। ऐसे भी रॉडर्ड किपलिंग की जितनी भी आप पोएम्स पढ़ेंगे उसमें एक जंगल का बहुत गहरे से उन्होंने अध्ययन किया है, ऐसा लगेगा। यहाँ पे उन्होंने एक रास्ते को दिखाया है जो कि 70 साल पहले बना था और अब उसका नामो निशान मिटा दिया है नेचर ने। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं, पौधे उग चुके हैं, और वो रास्ता अब उन पेड़ों और उन पौधों से ढक चुका है, और जंगल में उसके कारण कैसी हलचल हो रही है यह भी उन्होंने बताया। तो आपको ये पोयम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।